उत्तराखंड के रुड़की में आज हम हैं मलकपुर चौक पर और जनता का रुझान जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस चुनाव की खलबली में जनता क्या चाहती है, इस बार किसको उम्मीदवार बनाना चाहती है। चलिए हमारे साथ एक युवा हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद शौकीन। शौकीन भाई, क्या चाहते हैं इस बार, जनता बदलाव चाहती है क्या नहीं? सर जनता बदलाव चाहती है। क्यों चाहती है जनता बदलाव? सर जनता इसलिए बदलाव चाहती है कि जो हमारे पिछले सांसद रहे निशंक पोखरियाल, उनका हमें जो है ना, सिर्फ जो एजुकेटेड है उन्हें पता होगा उनका नाम, बाकी उन्होंने आके नहीं देखा यहाँ और उनका लगभग पता भी नहीं होगा किसी को कि हमारे एमपी रहे हो। निशंक पोखरियाल पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कुछ गांव गोद भी लिए थे। क्या उस गांव में से आप भी एक हैं? नो नो, आपको तो नौकरी देने का वादा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो आप उनसे निराश कैसे हो सकते हैं? सर ये तो नौकरी देखो, यूकेपीएससी हुआ था, उसमें क्या दोबारा कराया उन्होंने, वही घोटाला क्या, वो तुम देखो क्या ना, पेपर लीक। क्या आप नौकरी नहीं चाहते हो? नौकरी चाहते हैं तो फिर नौकरी का तो वादा करा है भारतीय जनता पार्टी ने। नौकरी का वादा तो सभी करते हैं, वादा कौन नहीं कर रहा। क्या लगता है आपको वादे पे खरा नहीं उतर? 2014 में वादा था, हाँ। उसके बाद 2019 में वादा था, और अब वादा है, तो वादे ही रह जाते हैं। तो आप वोट किसको करेंगे इस बार? तो वोट फॉर गठबंधन, इंडिया गठबंधन। चलिए आपसे भी बात करेंगे। चलिए आइए, क्या नाम है आपका? प्रशांत शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए क्या बदलाव जनता चाहती है इस बार? बदलाव तो चाह रही है, बदलाव हो भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सड़कों की व्यवस्था देखिए। हाँ हाँ। गरीब आदमी पहले इलाज के दौरान मर जाता था, आज 5 लाख तक का उसका बीमा क्या आपका जो इलाज है वो फ्री हो रहा है। आप जाइए एम्स में मेरे साथ चलिए, अभी मैं चलता हूँ, आपका 5 लाख तक का आपका पूरा इलाज फ्री होगा। विकास के नाम पे देखिए, लॉकडाउन लगा, आपको अनाज भी दिया उसने, खाने के लिए भी दिया, सब चीज़ दिया, और आज पेंशन भी दे रहे हैं वो लोगों को। ऐसा नहीं है, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है और आगे भी करती ही रहेगी। उसका ध्येय है कि हर आदमी पढ़े लिखे। भाई साहब कहते हैं कुछ लोग कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, आप डिप्लोमा लाइए तो पढ़िए, नौकरी कैसे नहीं मिलेगी? हमारे पास डिग्री डिप्लोमा तो है नहीं, हम नौकरी की मांग कैसे कर रहे हैं? या भूखे मर रहे हैं? बताओ, नौकरी तो सब कर रहे हैं, हर आदमी कर रहा है नौकरी, लेकिन अगर मेरे पास अच्छी डिग्री होगी तो मैं करूँगा। तो आप किसको समर्थन करेंगे? बीजेपी को समर्थन है हमारा, विकास को वोट जा रहा है, फुल समर्थन है, फुल। और आज का यूपी वहीं जा रहा है, उस ओर जा रहा है। इंडिया गठबंधन का कोई वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है, कोई किसी चीज पे अस्तित्व नहीं है। उत्तराखंड में 5 कमल हैं, 5 सीटों पे कमल खिल चुका है और खिलेगा। विकास के नाम पे वोटिंग हो रहा है इस बार। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 400 पार का नारा लगा रही है। बिल्कुल लगा रही है, जाएगी 400 पार होंगे, हर हाल में 400 पार ही होगा, 400 पार ही जाएगा। विकास के नाम पे वोटिंग हो रहा है। आपका कौन सा गाँव है? मेरा गाँव नहीं, मैं आदर्श नगर का रहने वाला हूँ। आपको सिलेंडर मुफ्त मिला होगा? सिलेंडर मुफ्त नहीं मिला हमें, 1100 रुपए के सिलेंडर में भी कोई दिक्कत नहीं। पहले लाइन में लगना पड़ता, घंटों पता लगा मेरा नंबर है, सिलेंडर खत्म हो गया, अब मेरे घर पे तो आ रहा है। आज मैं बुक कर रहा हूँ, मेरे घर पे आ रहा है। नहीं, फ्री सिलेंडर गरीबों के लिए दिया गया है क्या? फ्री सिलेंडर दिया? नहीं, मुझे नहीं मिला, मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्यों लूंगा? मैं सक्षम हूँ। अच्छा, मैं सक्षम हूँ कि खरीद सकता हूँ। जिसको नहीं खरीदा सकता, जो सक्षम नहीं है, वो चूल्हे में फूंक मार मार के हमारी माताएं बहनें परेशान होती थी। ये कह रहे हैं कि डिग्री लाओ, डिप्लोमा लाओ, डिग्री है डिप्लोमा है, लाओ नौकरी। तो क्यों नहीं मिलेगी? आप पढ़े लिखे हैं? पॉलिटेक्निक हो गई है, बीटेक कर रहा हूँ सिविल से, लाओ नौकरी कहाँ है? नौकरी ठीक है, बीटेक करो तो आप बताइए नौकरी कहाँ से देंगे? बीटेक कर दो। भाजपा का तो नारा यही है कि नौकरी देगा, हर युवा का नौकरी है। आप बीटेक करिए, तो आप बीटेक करिए, आज जब पढ़ोगे लिखोगे तब तो। सुनिए, आप कहो मुझे नौकरी मिले, तुम्हारी उम्र है नौकरी की। आज का युवा रिक्शा चला रहा है जो बीटेक कर चुका है, जो डिप्लोमे बहुत सारे पास कर चुका है। बीटेक पकौड़े वाला भी है, उस पे आप रामनगर में जाइए, बीटेक पकौड़े वाला बढ़िया फर्स्ट क्लास इनकम है उसकी, बहुत बढ़िया। सर जी मेरी बात सुनो सर जी, जितने पेपर आज तक के हुए हैं, ठीक है, CSC डालो, कोई सा डालो, ठीक है, उसमें क्या हुए हैं? सारे लीक हुए हैं। लीक क्यों हो रहे हैं? लीक क्यों हो रहे हैं? पेपर निरस्त हो रहे हो, वो तो निरस्त हो रहे हो, दोबारा कराई जा रही है उनकी परीक्षाएं। हमारी गलती इसमें वो लीक क्यों हो रहे हैं? कानून भी जारी किया गया उत्तराखंड में, हमें कानून भी है, हमारा कानून तो सारे लागू होंगे, हो चुके हैं। पेपर लीक हुआ, UCC पे लागू होगा। हमारा सवाल ये है कि पेपर लीक हो रहे हैं क्यों? वजह क्या है? वजह क्या है? रोक तो लग रही है, रोक तो लग रही है। भ्रष्टाचार अगर हो रहे हैं उन पर रोक भी लग रही है, ऐसा नहीं है। नहीं, हमारे मैकेनिकल इंजीनियर 2006 के बैच का मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। हम तो नहीं रहेंगे। हमारे तो एज है ना, आप बीटेक करिए, तो आप बीटेक करिए, पहले आप डिप्लोमा लाइए, बीटेक का डिप्लोमा लाइए। बीटेक क्यों कर रहे हैं? डिप्लोमा हो गया ना, आप बीटेक क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? वो बीटेक तो करनी पड़ेगी ना।
करोगे ना बेटा, के बाद तो नौकरी का जिक्र करोगे। तो डिप्लोमा बेस क्या पे भी आज आपके पास है और कांग्रेस सरकार रही है, वो आपके भाइयों को और बंदों को नौकरी मिली है? उस टाइम दौरान बताइए क्या नौकरी मिली है उन्हें? क्या पेपर लीक नहीं होते थे? हमने जवार के फाड़े में तो फिर नकल तक करवाई है आगे लोगों को, पहले नकल इस तरह होती थी, अब नहीं है, नकल देते जारी हो चुके हैं। मतलब नकल क्यों करवाई आपने? हाँ। अब लाचार क्यों कर रहे थे इसको नकल करवा के? लाचार नहीं हो रहा है, लाचार हो रहा है? जारी हो चुका है इस पे, लाचार हो रहा है। नकल नहीं, चल ठीक है। अभी तो तू पढ़ ही रहा है भाई। हाँ। अभी पहले पढ़ अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर, उसके बाद फिर बात करेंगे एजुकेशन की ना, ठीक है। और ये बात ये है, एक बात सुन, पिछले 5 साल से जितने लड़के बिना पैसे के रिश्वत के गवर्नमेंट जॉब में गए ना, बिल्कुल ऐसा आज तक कभी हमने देखा नहीं। 35 साल का तेरे सामने खड़ा हूँ मैं बंदा ना, 10 साल से जॉब करते हो प्राइवेट जॉब, मस्त तू सिलेंडर चाहे 2000 का, जब भी सिलेंडर लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है। दूसरी बात, ठीक है, मैं और जिस बच्चे ने मेहनत करी ना उत्तराखंड में पिछले लगभग 3 साल से, वो बच्चा सिलेक्ट हुआ है। बिल्कुल छोटा था हमारा रंगड़ वाला, बिल्कुल जाके देख लो। मिले 5 लड़के 10 बंदे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं दिया किसी को, अच्छी रैंक है सबकी, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब क्या कहेंगे आप? वो तो आप कह रहे हैं नहीं, बिना पढ़े कौन कह रहा है? और अगर तेरे पास डिप्लोमा है तो आज मेरे साथ चल, मुझे अपना डिप्लोमा दे और मैं तेज जॉब लगाता हूँ आज ही। कहाँ? पता असा इंडिया क्लास में यार मैं हमने गवर्नमेंट जॉब की बात करी, गवर्नमेंट जॉब की। यार जॉब मतलब ये नहीं है हमने आपसे सवाल पूछा कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, कारण क्या है? वो इन्वेस्टिगेशन का काम है यार, वो इन्वेस्टिगेशन है, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन का काम करेगा भाई। ये पहली बार आज नहीं हुआ कि पेपर लीक हुआ है, पेपर हमेशा से लीक होते आ ही रहे हैं। नहीं, पिछले रिकॉर्ड उठा, ठीक है। आपका रिकॉर्ड उठा। अब देख ठीक है, अभी राजस्थान में बहुत बड़ा कांड हुआ है, राजस्थान में पहली बार 10 साल में बताओ। राजा सुनो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 150 सब इंस्पेक्टर आज तक हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 150 सब इंस्पेक्टर जेल में गए हैं। बताओ क्या करोगे? यूपी में 2018 का जो था ना, वो एग्जाम हुआ था यूपी PSC JEE का, हाँ। अब तक के ज्वाइनिंग नहीं है भाई, जो ज्वाइनिंग उनकी बात करना यार, उसमें कोई ना कोई रीजन होगा। कहाँ के? मैं तो मुझे नहीं पता, मुझे यूपी से मतलब नहीं है, मुझे अपने उत्तराखंड से मतलब है। मेरे उत्तराखंड में मेरा गांव है छोटा सा, जो तो 1950 से लेकर 2014 तक के जितने गवर्नमेंट जॉब के हैं, उससे ज़्यादा 14 से लेकर 2024 तक जितने गवर्नमेंट जॉब में गए हैं। रंगड़वाड़ा गाँव जाके चेक कर लियो, ठीक है। 1 रुपया नहीं दिया रंगड़वाड़ा, किसी को 1 रुपया नहीं दिया, सब अपनी काबिलियत सब अपनी काबिलियत पे गए हैं, ठीक है। हर बंदा अपनी काबिलियत पे गया है भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। पैसा भी चाहिए। चलो आप ऐसा कुछ नहीं है। जो जनता का रुझान है आप देख रहे हैं, और आप इस बात से सहमत हो गए होंगे कि जनता क्या चाहती है इस बात। रात तो दिन रात लोंडे ला रही, उनके दिन के नहीं जा सकती। अब कौन सा जा रही, मतलब रात को 12 बजे लोंडे चली जा, पैदल निकल जा। बीजेपी की सरकार है, रात को लोंडे 12 बजे पैदल निकल जाएगी, कोई छेड़ नहीं सकता। अन्य पैदल ये बलात्कार हो रहे, क्या के लिए हो रहे? कितने हो रहे? कितने हो रहे? रात को 12 बजे तक क्या लोग जिंदा लाश जला रहे हो? नहीं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हो? नहीं, सुनो, मैं रात को एक दिन भवन है, बड़ा भवन है यूपी में बड़ा भवन है। सुनो, पहले मेरी बात यूपी में बड़ा भवन है, मेरी बात चोरी नहीं है। आपने ड्रिंक कर रखी है, बताओ। मैं कर रखी है, तो फिर आप बात मत करो प्लीज। सुनो मेरी बात, प्लीज छोटी सी मैं सुन सच कहूँगा। सुनो प्लीज, आप बताओ। मैं तो उनका बात का जवाब दिया, कहना कि मतलब उसमें महिला सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है बताओ? मणिपुर में क्या हुआ बताओ? देखो जो भी हुआ है, ठीक है, मेरी बात सुनो। बाहर से 2 राइडर आए थे, आपने न्यूज पढ़ी होगी, राइडर आए थे, क्या हुआ उनके साथ? जो बाहर के आदमी सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो देश का कहाँ सुरक्षित हो जाएगा? मणिपुर बाहर के 2 राइडर आए थे, मैं नाम नहीं जानता। एक मिनट वो दम अंकिता भंडारी का देख लो, बता केस खुला के बताओ। अंकिता भंडारी वाला बंदा बाहर सड़क पे घूम रहा है कहीं, ये बताओ मुझे। बिल्कुल घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है? जेल के अंदर पड़ा है, जानकारी सही करो। अरे बात अभी गुरुद्वारे में कांड हुआ था उधम सिंह नगर में, रिजल्ट पता कहाँ है? मैं वहाँ पड़े ऊपर दोनों के दोनों ना, उनका एनकाउंटर भी हो गया। इनका क्यों नहीं हुआ? फिर? इनका क्यों नहीं हुआ अभी तक? यार, अंकिता भंडारी का क्यों नहीं हुआ अभी तक? अंदर पड़े हुए सारे बंदे। कौन सा बड़ा अंदर बताओ मुझे? एक अरेस्टिंग बता दो, कौन सी किसकी अरेस्टिंग हो रहा है भाई? बादशाह मंत्रियों के साथ घूम रहा है, पुलिस को फोटो पेपर उठा के देखो, पेपर उठा के देखो जरा आप। फोटो कहाँ है? आप नरेंद्र मोदी की 4 विशेषताएं बता दो। भाई वो प्रधानमंत्री है, पहली विशेषता तो यह है। दूसरी बात क्या है ना, जब से वो आया ना
हम सारे खड़े हो गए यहाँ बहस करें, पहले हम बहस करने वाले थे। पहले नौबत नहीं है बहस करने की। सुन, पहले नौबत नहीं थी सरकार ने नौबत करने की, पहले नौबत नहीं थी सरकार ने। नहीं मैं बता रहा, पहले नौबत नहीं है सर बहस करने की। सुन लो भाई साहब, सुन लो। अब सारा तो प्राइवेट में चला गया, सारा टोटल प्राइवेट में चला गया। अब बताओ कहाँ रह गया? प्राइवेट में चला गया, सब कुछ सब कुछ कर दिया, सब कुछ। भाई जो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने लिए, ठीक है, वो तो मान रहे, ठीक है, करोगे क्या क्यों मिलेगा? प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? क्या अगर मान लो किसने डिप्लोमा कर रखा, इंजीनियरिंग करी या वकालत करी, जो भी कुछ करा, क्या करा? पकड़ो तो लो, ये भी रोजगार है। तो आप एक बात अपने बच्चों को पढ़ा कर तो पकड़ो तो लोगे आप। भाई मैं तो खुद बेटा करा, मैं तो खुद जॉब कर रहा, मैं क्या कहूँ, मैं प्रधानमंत्री कैसे गलत करता हूँ? आपने बेटा करी, ये सोच के करिएगा मैं प्राइवेट करूंगा। अरे ये प्राइवेट के लिए होती है बेटा, क्या बात कर रहे हैं? सरकारी के लिए कोई नहीं, क्यों नहीं होते? नहीं, मैं अभी 80,000 रुपए कमा रहा, ठीक है, सरकारी को कितना देती है मुझे, कितना देती है सरकार मुझे? 1+ जाता तुम्हारा, कैसे जाता? तुम्हारे कैसे जाता? ठीक है, डीएम साहब का भी नहीं है। हाँ, डीएम साहब का। एक बात बताओ मेरे को, जितने भी आपके जो सिविल के, आपका कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट नगर पालिका में जो सरकारी अधिकारी बैठे हैं, चाहे उन्होंने सिविल का डिग्री किया है, चाहे कुछ उन्होंने मैकेनिकल का किया है, बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्लाईओवर की टेस्टिंग भी हो है, सॉइल टेस्टिंग भी होती है, सीमेंट टेस्टिंग भी होती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी सैलरी जो है अंडर बजट है? ना 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 ना, मेरा वो कंसर्न नहीं है, मैं अपनी एज की बात कर रहा हूँ, देखो ठीक है। और देखो मैं तो भाई देखो, मेरी तो ये बात है, मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं करा अपने इंजीनियरिंग के हिसाब से। अगर आप अप्लाई करो, सिलेक्शन होगा, अगर काबिलियत आपके अंदर होगी तो। नहीं, एक बात हो मेरे को, नहीं आप एक सुनो, मैं किसी की का वो नहीं कर रहा, बिल्कुल, लेकिन जो IIT है या जो भी बंदा जॉब करने के लिए या अच्छी एजुकेशन के लिए जाता है, प्राइवेट नौकरी का, सरकारी नौकरी की बात छोड़ दो, हर आदमी अपना फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश करता है। चाहे वो प्राइवेट में जब जाता है, जब आदमी पहले सरकारी की तरफ ही फोकस करता है। क्यों? उसको लगता है कि यार मेरा जब तक प्राइवेट में हूँ, चाहे हो सकता है कि मैं 40 साल की उम्र या 45 साल के बाद में जॉब नहीं कर पाऊंगा, तो प्राइवेट कंपनी मुझे पैसा नहीं देगी। सरकारी में मेरे को एक सुविधा मिलती है कि मैं 45 साल के बाद अगर मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, तो सरकार की तरफ से मुझे एक ही तरह पैसा मिलता रहेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूँ, ठीक है। तो आदमी भले ही सरकार में 2 पैसे कम मिले, लेकिन उससे तो अच्छा है कि मैं आने वाला फ्यूचर 70 साल का मैं अपना सोच सकता हूँ, यार आज मुझे 2 पैसे कम मिल रहे, कोई बात नहीं, मेरा शरीर ठीक है, मैं 2 पैसे एक्स्ट्रा मेहनत करके कमा लूंगा। लेकिन जब शरीर पैसा कमाने की स्थिति में नहीं होगा, नहीं सर, तब 2 पैसा तब मेरा मतलब वो नहीं है, मैं नहीं कह रहा गवर्नमेंट जॉब बेकार है। मेरा मतलब है गवर्नमेंट की तैयारी करो। कल UPSC का रिजल्ट आया है, आज तक इससे में पहली बार, तो मुस्लिम है ना, पहली बार 50 मुस्लिम के लड़के क्वालिफाई हुए हैं UPSC का, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ। सरकार ने UPSC के टेस्ट में कितना रिजर्वेशन फाइनल किया? UPSC के टेस्ट में कितने ऐसे जो चुने गए, अब उनके नाम खुद बता दो, जो कि खुद के फैमिली में मिनिस्टर और मिनिस्टर की फैमिली के होने के बावजूद वो UPSC कैसे क्लियर कर? चलिए बताइए सर, कर सकते हैं सर। देखो ये बात है, यूपी अगर देखो हम डायरेक्ट किसी संस्था को हम बेकार नहीं बता सकते भाई। मैं सुनो, मैं नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि अगर नेता का बच्चा तो पढ़ने जाएगा, पढ़ सकता है, उनका माहौल ऐसा रहता है घर का, ठीक है, बिल्कुल। हम किसान के बच्चे हैं, देखो हमें 70 काम होंगे, सुबह खेत में भी रहना, खेती भी करनी, सारे काम करने, घर के भी, बड़े बुजुर्गों के पास छोड़ना, उनके पास सिर्फ यही काम रहता है। आप अपने बच्चे को अपनी सैलरी में UPSC के करवा दोगे? बिल्कुल कराऊंगा तैयारी, क्यों नहीं कराऊंगा मैं, UPSC के लिए। सुनो मेरी बात, नहीं UPSC एक ऐसी चीज है, आप बिना सुनो, UPSC के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, तुमसे बात करेंगे ना UPSC की तैयारी के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए ना, ये गलत बात है। आप देखो, आपके बच्चे के अंदर अगर स्किल है ना, तो UPSC में किसी पैसे की जरूरत नहीं है, UPSC ऐसे क्वालिफाई होगा बिना पैसे के। और एग्जाम्पल इतने सारे हैं, बहुत सारे धर्म है। UPSC की प्रिपरेशन के लिए अगर मैं UPSC की तैयारी करना चाह रहा हूँ, अगर बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चा चाहे 10th में 12th में हम लोग ट्यूशन लगवाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, ताकि बच्चे का माइंड इम्प्रूव हो, ठीक है। और वो एजुकेशन में इतनी महंगी हो गई है आज के टाइम में, जब UPSC की तैयारी के लिए अगर मैं जा रहा हूँ, अब वो फीस का 1.5 लाख 2 लाख रुपए का अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, जो एक्सीलेंट बच्चे हैं ना वो बहुत कम होते हैं, और जो बच्चे जिनको स्पोर्टिंग चाहिए ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सर महंगाई का क्या कारण मानते हैं जो शिक्षा को जो है इतनी महंगाई है? देखिए भाई, महंगाई का कारण भी हम लोगों का अपना ही होता है, ठीक है। क्यों? हम लोगों के बीच में क्या होता है कि आदमी अपना मुनाफा देखता है, मेरे को अगर घर में सामान 2 किलो चाहिए, मैं 10 किलो बना के रख लूँगा, ठीक है। अब जिसको हो सकता है कि मैं 2 किलो लेता, 8 किलो बचता, किसी को चाहिए होता उसको भी मिल जाता, और जिस आदमी को मैं 10 किलो लेकर रख लिया, अब अगर वो किसी को नहीं मिलेगा तो जिसको मिलेगा वो कॉस्ट बढ़ जाएगी।
तो जाहिर सी बात है कि सामान का इतना ज़्यादा जो यूज करके अपने सिक्योर करने की कोशिश करेगा, कीमत बढ़ेगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अपना जो भाई अपनी क्रूड ऑयल के जितने रेट बढ़ जा रहे हैं, जब आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो जब अगर मैं यहाँ से लेकर कहीं पे लेके जाऊँगा तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर में एवेल्यूएट हो जाएगी, एवेल्यूएट होगी तो कीमतें भी ज़्यादा बढ़ेगी, और सिंपल सी बात है। तो क्या इस बार बदलाव जनता चाहती है? देखिए, जनता मैं क्या चाहती है मैं तो नहीं बोल सकता ना, मैं क्या चाहता हूँ मैं तो उसके लिए बोल सकता हूँ। ठीक है, 50 आदमियों का मैं रिप्रेजेंटेटिव बन के बोलूँगा, मुझे तो नहीं पता ना भाई 50 आदमी क्या चाह रहे हैं, मैं क्या चाह रहा हूँ मैं तो उसके लिए बोल सकता हूँ। तो आप इस बार वोट किसको करेंगे? ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं बताऊंगा। आप ये बता दें बिल्कुल, आप आ जाओ इधर आप सुनो, आप यहाँ कैमरे के सामने आओ ना। सामने कह रहे हैं किसान हूँ, हैं देर तो खेती है भाई, 10 बीघा जमीन होगी, 5 बीघा होगी, तो उसमें तू गेहूँ पैदा कर रहा हो भी कर रहा है, बेच को सारा कुछ कर लेगा। मेरा लमडा 12 पड़ा हुआ, 3-4 लाख रुपए कहाँ था उसके लिए, आपको बढ़ाने के लिए बताओ। अगर उस आग को बढ़ाने के लिए 3-4 लाख कहाँ लाऊं, मैं मजदूरी करूँगा मिस्त्री के तरह। पहले कैसे पढ़ते थे बच्चे, मुझे बताओ। वो तो ऐसे पढ़े, अच्छा नहीं, पैसे मोदी ने मैं बता रहा टेंशन ना लो, सारी बताऊँ इसमें मिशन स्कूल में, उसमें वो खद्दी स्कूल में, उनमें तो पढ़ को लिख रहे में। अब मुझे बताओ तुम, क्या दो जवाब? हमारे भैया बच्चे। एक मिनट, हमारे भैया एक जवाब दे रहे हैं कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ लिए। भैया शायद पता नहीं, एक मिनट चाचा सुनोगे, आपने भी कहा कि क्या होगा, चिकित्सा, शिक्षा और रक्षा सब पे जीएसटी है। इधर 140 रुपए की बुक है, 140 रुपए की बुक है, पहले तो 80 रुपए की बुक थे, 140 के हो गए, 140 पे जीएसटी। आप बताओ कितने दोगे, तो कहाँ से हो जाएगी भैया सस्ती? सस्ता तो हो नहीं, सस्ता नहीं, जीएसटी यार, मैं भूल जाओ। मैं कह रहा रुको, मैं आप एक मिनट मैं कह रहा 1 मिनट, 500 की बुक करो, जीएसटी खत्म करो, कोई बात नहीं। पहले मेरी बात बताओ, एक मेरी सिंपल सी बात बताइए। हाँ जी। कि ये गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, हाँ जी, स्ट्रक्चर उठा के लेके आओ, उसके बाद फिर मैं वो बात करियो। ये इच्छा हमारी है प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की, ये गवर्नमेंट की इच्छा नहीं है। गवर्नमेंट मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा